हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द आईओटी इकोसिस्टम। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आईओटी सिस्टम में जिसकी वजह से आईओटी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, थिंग्स और डिवाइसेस होते हैं जिनमें सेंसर्स अटैच्ड होते हैं। ये वायरलेस नेटवर्क के थ्रू अपना डेटा गेटवे को सेंड करते हैं और गेटवे इस डेटा को क्लाउड पे सेंड करता है और क्लाउड इस डेटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करके उसको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो इसीलिए जो मेजर कंपोनेंट्स हैं आईओटी सिस्टम के वो हैं सेंसर्स और डिवाइसेस, गेटवेज, क्लाउड्स एंड एनालिटिक्स और यूज़र इंटरफेस। IoT connect multiple devices at a time to the internet, thereby facilitating मैन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। तो क्योंकि IoT जो है मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है जिससे मैन का मशीन के साथ या मशीन का मशीन के साथ इंटरेक्शन हो सके। IoT ecosystem is not limited to a particular field but has application in home automation, vehicle automation, factory line automation, healthcare etc. तो जो IoT इकोसिस्टम है सिर्फ एक ही फील्ड पे वर्क नहीं करता है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत जगह पे हैं। जैसे हमने एप्लीकेशंस ऑफ IoT पढ़ाई था, हम इसे होम ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं। There are 4 fundamental components of IoT system which tells us how IoT works। जो 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं IoT सिस्टम के वो हमें बताते हैं कि IoT कैसे वर्क करता है और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से सेंसर्स और डिवाइसेस, गेटवेज, डेटा प्रोसेसिंग दैट मीन्स क्लाउड्स एंड एनालिटिक्स और यूज़र इंटरफेस। First is sensors or devices. Sensor is a hardware device that takes the input from environment and gives to the system by converting it। तो सेंसर क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और इस इंफॉर्मेशन को वो सिस्टम को देता है कन्वर्ट करके। यानी कि अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो क्या होता है, वो टेम्परेचर को सेंस करता है इन्वायरमेंट से और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर सिस्टम को या जिस भी सिस्टम से वो अटैच्ड है। अगर गेटवे से कनेक्टेड है तो ये गेटवे को ये इनपुट देगा। नेक्स्ट इज एक्चुएटर। इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू द फिजिकल इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुएटर अपोजिट वर्क करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट में लेता है और उसको फिजिकल इवेंट्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुएटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं उसको फिजिकल इवेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करता है, यानी रिवर्स ऑफ सेंसर्स वर्क कर रहा है ये। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिव्स आउटपुट टू द इन्वायरमेंट। जैसे सिस्टम से उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिया और उसको हीट या मोशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अगर हीटर की बात करें तो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर मोटर्स, हीटर्स, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्चुएटर्स के। डिवाइसेस एंड सेंसर्स आर द कंपोनेंट ऑफ द डिवाइस कनेक्टिविटी लेयर। Smart sensors are continuously collecting data from the environment and transmit the information to the next layer. That means most modern devices and sensors can be connected to low power wireless networks like Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, etc. Devices और sensors हैं वो डिवाइस कनेक्टिविटी लेयर के कंपोनेंट्स हैं। सेंसर्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डेटा ले रहे हैं एनवायरनमेंट से और इस इंफॉर्मेशन को किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, गेटवे को। जितने भी मॉडर्न स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर्स हैं उनको हम लो पावर वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाईफाई यूज़ करके, जिग्बी यूज़ करके, ब्लूटूथ यूज़ करके। नेक्स्ट इज गेटवेज। गेटवेज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स लोकली बिफोर ट्रांसमिटिंग इट टू द नेक्स्ट लेयर, दैट मीन्स टू क्लाउड लेयर। तो गेटवेज को हम कॉन्फ़िगर करके मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग वर्क करवा सकते हैं, यानी कि जो डेटा थाउजेंड्स ऑफ सेंसर से आ रहा है उसको गेटवे जो है लोकली प्री प्रोसेस कर सकता है, उसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। यानी जो जैसे सेंसर्स ने बहुत सारा डेटा सेंड किया है और उनमें से कुछ डेटा ऐसा है जो अननेसेसरी है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसको फिल्टर कर सकता है। तो गेटवे का काम क्या होता है, जो डेटा थाउजेंड्स ऑफ सेंसर से आ रहा है उन पे वो प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, अननेसेसरी डिटेल्स को, डेटा को रिमूव करता है, फिल्टर करता है और फिर उसको नेक्स्ट लेयर यानी कि क्लाउड पे सेंड करता है।
It acts as a middle layer between devices and clouds to protect the system from malicious attacks and unauthorized access. तो गेटवे जो है एक मिडिल लेयर की तरह वर्क करता है बिटवीन डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस एंड क्लाउड्स, जिससे क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा क्लाउड है, वो प्रोटेक्ट रहेगा malicious attacks and unauthorized access से. Next is cloud and analytics. IoT cloud offers tools to collect, process, manage and store huge amount of data created by devices, applications and users. जो devices हैं, applications and users हैं, जो huge amount of data create करते हैं, उनको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, मैनेज करना और स्टोर करना, इन सभी के टूल्स जो है वो IoT क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम ये सारे काम इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे परफॉर्म कर सकें. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ IoT क्लाउड. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सिस्टम पे पूरा डेटा स्टोर नहीं होता है. यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जिन पे ये डेटा जो है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है. Analytics is the process of converting analog data from billions of smart devices and sensors into useful insights which can be interpreted and used for detailed analysis. Analytics क्या एक प्रोसेस है जो एनालॉग डेटा और सेंसर्स प्रोड्यूस करते हैं, या बिलियंस ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जिससे कि यूज़र्स जो हैं उसको इंटरप्रेट कर पाएँ और उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें. Big enterprises use the massive data collected from the IoT devices and utilize for their future business opportunities. Big enterprises जो हैं, जिनमें IoT systems उन्होंने यूज़ किए हुए हैं अपनी इंटरप्राइज में, उन जो मैसिव डेटा कलेक्ट होता है उनके IoT डिवाइसेस से, उनका डेटा वो जो है वो क्लाउड पे स्टोर करके उन पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे वो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें. Next is user interface. User interface should be well defined so that users can perform minimum efforts to operate the IoT devices through it. अब हमें पता है कि यूज़र अगर IoT devices से इंटरेक्शन करना चाहता है तो उसके मोबाइल या स्मार्टफोन पर IoT एप्लीकेशंस होनी चाहिए. तो जो IoT एप्लीकेशंस है, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस है जिसको यूज़ करके यूज़र जो है IoT डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है या उनको मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है, वो जो है वेल डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे यूज़र जो है मिनिमम एफर्ट्स परफॉर्म करके उन IoT डिवाइसेस को ऑपरेट कर सके. लाइक मल्टी कलर टच पैनल्स हैव रिप्लेस्ड हैंड स्विचेस इन आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस. जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस पहले जो थे वो हार्ड स्विचेस से ऑपरेट होते थे, लेकिन अब वो उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, मल्टी कलर टच पैनल से. टच करने से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं. तो इसी टाइप से यूज़र इंटरफेस होना चाहिए कि यूज़र जो है उनको ईजिली ऑपरेट कर सके.